दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 9617 वैकेंसीज निकली हुई है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। अप्लाई करते समय आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे देनी होगी, कैसे आप अपने फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी गई है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल GD, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट निकली हुई है। 9617 वैकेंसीज है। 17 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की अपडेट है। 5200 से 20,200 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप पोस्ट वाइज यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जनरल OBC WS के लिए 600 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। SC/ST के लिए 400 रुपये है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिजिकल मेडिकल से सिलेक्शन किया जाएगा। फिजिकल की कंप्लीट जानकारी आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है sso.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो और इसमें से हिंदी में कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि आवेदन की प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया, पूरी जानकारी आपको PDF में दे दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, जिसके थ्रू आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने राजस्थान CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में यहाँ पर सफलतापूर्वक अपना एग्जाम पास आउट कर लिया है। तो यहाँ पर जब आपने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपको लॉग इन करना है। उसके लिए आपको अपनी डिजिटल आइडेंटिटी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गाइस फिर आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर राजस्थान पुलिस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 राजकोप और यहाँ पर पुलिस टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2025 राजकोप। इन लिंक्स में से आपको किसी भी लिंक पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर रखा है और अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया है या फिर eKYC नहीं की हुई है, तो आपको OTR रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर विजिट करके कंप्लीट OTR रजिस्ट्रेशन रीड आउट कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फीस पेमेंट और eKYC आपको कैसे करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको दे दी गई है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको राजस्थान CET 10+2 लेवल सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको तब मिला होगा जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, और अगर आप इसे भूल चुके हैं तो आप इसे दोबारा से भी गेट कर सकते हैं। गाइस आपको यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको माई रिक्रूटमेंट के इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपका CET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वहां से आप अपना एप्लीकेशन नंबर गेट आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप वो नंबर यहाँ पर एंटर करें और फिर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आप
कांस्टेबल बैंड नॉन टीएसपी या फिर कांस्टेबल ड्राइवर नॉन टीएसपी या फिर कांस्टेबल ड्राइवर टीएसपी, कांस्टेबल जनरल नॉन टीएसपी या फिर कांस्टेबल जनरल टीएसपी, आप जिस भी एरिया के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसके टैब पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा फैच कर लिया गया है, आपको यहाँ पर इसे रिव्यू करना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है, जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी, और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और गई अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है, और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है, और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें, और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्पेशल कैटेगरी विशेष श्रेणी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप अपनी सर्विस का स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सर्विस अंडर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एनसीसी के कैडेट हैं, अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फिर कब से कब तक आपने एनसीसी की है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एनसीसी कैडेट ड्यूरेशन कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर अपना एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ए बी या फिर सी। और अगर आपके पास एनसीसी नहीं थी, आप एनसीसी कैडेट नहीं थे, तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पूर्व में गृह रक्षा स्वयं सेवक रहे हैं, यहाँ पर अगर रहे हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपना बेल्ट नंबर देंगे, और अगर नहीं रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी, फिर आपको आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसकी डिटेल देंगे जैसे कि डेजिग्नेशन नेम, और क्या आपके पास एनओसी नंबर है, और अगर नहीं है आप यहाँ पर मौजूदा
होल्डर, राज्य सरकार के कर्मचारी, तो फिर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आगे के ऑप्शन आपके डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर पुलिस से संबंधित विषयों में डिग्री या फिर डिप्लोमा है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी एडिशनल कैटेगरी की डिटेल देनी है, यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। आपसे पूछा गया है फिर उसके बाद क्या आपके खिलाफ कभी कोई प्राथमिकी दर्ज की गई है, यानी कि कोई FIR हुई है। अगर हुई है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं हुई है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस यहाँ पर आपका राजस्थान CT 10+2 लेवल एग्जाम भी पास आउट होना जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। और कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए यहाँ पर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का ग्रुप बताएं, आपके पास 10वीं में यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आप एंटर करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें यहाँ पर। उसके बाद आप अपना 10वीं का रोल नंबर दें। फिर परीक्षा का परिणाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर CGPA में। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, फिर अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप मेंशन कर दें 10वीं की। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको अपने सब्जेक्ट ग्रुप बताना है, आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपना 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है। परीक्षा का परिणाम आपका परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड में है वो आपको सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। रही बात CT 10+2 की, तो वो आपसे स्टार्टिंग में ही एप्लीकेशन नंबर मांगा गया था। यहाँ पर वही कैंडिडेट केवल अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CT 10+2 लेवल की जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे पास आउट किया हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर आपके 20 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस जगह का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और अपना फॉर्म सबमिट कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाकर उसका स्टेटस चेकआउट कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 9617 पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।